हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को एकदम बेसिक शुरुआत से हल करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के बेसिक नियम क्या हैं और एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, जब एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है तो बीच में बराबर का चिन्ह रहता है और बराबर के पहले भी पद होते हैं और बराबर के बाद में भी पद होते हैं। बराबर के पहले में जो पद होते हैं उन्हें LHS या बायां पक्ष में कहा जाता है और बराबर के बाद में जो भी पद होते हैं उन्हें दायां पक्ष या RHS में कहा जाता है। और बायां पक्ष यानी कि LHS में यदि प्लस का चिन्ह हो तो दायां पक्ष में ले जाने पर माइनस चिन्ह हो जाता है। इसी प्रकार यदि दायां पक्ष में माइनस का चिन्ह है और बायां पक्ष में लाते हैं तो प्लस चिन्ह में बदल जाता है। इसी प्रकार अगर बायां पक्ष में माइनस का चिन्ह हो और दायां पक्ष में ले जाते हैं तो प्लस में बदल जाता है। और इसी प्रकार अगर दायां पक्ष में प्लस चिन्ह है तो बायां पक्ष में आता है तो माइनस का चिन्ह हो जाता है। अगर बायां पक्ष में इसी प्रकार गुणा का चिन्ह हो तो दायां पक्ष में भागा का चिन्ह में बदल जाता है। और इसी प्रकार दायां पक्ष में यदि भागा का चिन्ह हो तो बायां पक्ष में लाने पर गुणा में बदल जाता है। और इसी प्रकार अगर LHS में भाग का चिन्ह हो और RHS में हम लोग ले जाते हैं यानी कि दायां पक्ष में ले जाते हैं तो गुणा चिन्ह में बदल जाता है। और यदि दायां पक्ष में गुणा का चिन्ह हो तो बायां पक्ष में भाग चिन्ह में बदल जाता है। आइए इन नियमों की सहायता से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है x + 4 = 8। इसके बाद x वाले जो भी पद है उन्हें LHS या बायां पक्ष में रखते हैं और अंक को दायां पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ पर x ज्यों का त्यों लिखेंगे और +4 को दायां पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 4 का चिन्ह प्लस है तो दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 8 और ये +4 है तो ये हो जाएगा -4। फिर लिखेंगे या x बराबर 8 में से 4 घटाने पर 4 बचेगा यानी कि x का मान 4 आया। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है x - 3 = 7। यहाँ पर हम लोग x को LHS में रखेंगे और अंक को RHS यानी कि दायां पक्ष में ले जाएंगे। तो यहाँ पर अंक -3 है और जब -3 है तो दायां पक्ष में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा यानी कि यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7 और यहाँ पर जो -3 है दायां पक्ष में जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा +3। फिर लिखेंगे या x बराबर 7 3 को जोड़ेंगे तो 7 3 जोड़ने पर 10 हो जाएगा यानी कि x का मान 10 होगा। आइए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 2x = 16। तो ध्यान देंगे 2x का मतलब हुआ कि 2 और x में गुणा का संबंध है यानी कि 2 × x = 16। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 2 को दायां पक्ष में ले जाएंगे और बायां पक्ष में यदि कोई पद गुणा में हो तो दायां पक्ष में जाने पर भाग में उसका चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा में है तो दायां पक्ष में जाने पर ही भाग में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16/2। तो 2 × 2 2 × 8 16 यानी कि x का मान 8 आएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर 8 आया। आइए चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है x / 4 = 5। बटा का मतलब होता है x/4 यानी कि बटा का मतलब भागा होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x/4 = 5। यहाँ पर लिखेंगे या जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 4 भागा में है तो दायां पक्ष में जाने के बाद ये गुणा में हो जाएगा तो लिखेंगे 5 × 4 यानी कि x बराबर 5 में 4 से गुणा करेंगे 5 × 20 यानी कि x का मान 20 आया। इस प्रकार से आप आसानी से एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।